जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर था। तमाम मुसाफिर अपनी नशिस्त पर सुकून से बैठे थे। मुसाफिरों को रात का खाना पेश किया गया था। कुछ खाने में मसरूफ थे तो कुछ अभी खा ही रहे थे। कुछ मुसाफिरों ने अभी खाने का दौरानिया शुरू ही नहीं किया था। कुछ सोने की तैयारियों में लगे थे तो कोई किताब हाथ में लिए अपनी बोरियत मिटा रहा था। फर्स्ट क्लास सीट पर एक दरमियाने उम्र का बिजनेसमैन बैठा था। इनका नाम अहद था। वो चंद मिनट पहले खाने से फारिग हुआ था और अब अहद की आंखों में नींद तारी थी। वो सोने के लिए अपनी सीट को एडजस्ट कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही आंखें बंद करके सर सीट की पुश्त से टिका दिया। वो अभी गनूदगी की कैफियत में था कि जहाज को एक जोरदार झटका लगा और फिर एकदम सारी लाइटें जल उठीं। इस अचानक हमले से अहद की आंख एकदम खुल गई। इमरजेंसी सायरन बजने लगा। अगले ही लम्हे एक पायलट ने ऐलान किया कि जहाज का एक इंजन फेल हो गया है और दूसरे में खराबी के आसार नजर आ रहे हैं। 10 मिनट में ही जहाज क्रैश लैंडिंग करेगा। दुआएं मांग लीजिए। मौत की खबर सुनकर मुसाफिरों की सांसें अटक गईं। जो जहां था वहीं जमकर रह गया। जहाज ऐसा वहशतनाक मंजर पेश कर रहा था कि दिल से चीखें निकल आती। आगे बैठे बिजनेसमैन ने यह सुना तो चीखने लगा कि यह कैसी बेहुदा बात है। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, मेरी कितनी कंपनियां हैं? पायलट ने यह सुना तो उनकी बात दरमियान में काट कर बोला, जनाब, चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। चंद मिनटों में हम सब मैयतों में बदल जाएंगे। लिहाजा बैठकर दुआ कीजिए और अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए। इसके बाद वो तसल्ली देते हुए बोला, मैं आप सबके लिए एक आखिरी काम कर सकता हूं। यह कहकर वो अंदर गया और एक छोटा सा बक्सा हाथ में लेकर आया और उनसे बोला कि देखें, यह डब्बा खुसूसी साख्त का बना हुआ है। आग या किसी धमाके का इस पर कोई असर नहीं होता। अगर आप सब अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं तो इस डब्बे में डाल दें। मलबे में से जब यह डब्बा निकलेगा तो मतलूबा लोगों को उनकी चीजें मिल जाएंगी। तमाम मुसाफिर पायलट की बात सुनकर खत लिखने लगे। कोई बीवी बच्चों के लिए आखिरी पैगाम भेजता तो कोई बैंक बैलेंस और इंश्योरेंस कंपनी का बताता। इसी अफरा तफरी में 2 मिनट गुजर गए। अहद ने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा तो उसके पास महज 8 मिनट रहते थे। उसने एक कलम और कॉपी ली और फिर लिखने लग गया, मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे यहाँ दस्तूर है कि जब हम किसी बड़े से मिलने जाते हैं तो उसके लिए कुछ तहफ़ वगैरह ले जाते हैं, मगर मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूं। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल किस तरह ज़ाय किए, आज मुझे ये सोचते और बताते बहुत तकलीफ हो रही है। 12 साल तो मैं तालीम के पीछे खार हुआ हूं। 12 साल जितना तो मैं बस सोता रहा हूं और बाकी जितना वक्त इस दुनिया में काटा वो भी दुनियादारी की नजर कर दिया। आखिरत का ख्याल तो मुझे छू कर भी नहीं गुजरा होगा। आज यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हो सकता है कि वो अपने नेक अमाल के साथ आपके यहाँ हाजिर हो रहे हों, मगर मैं तो सरासर नदामत लेकर आ रहा हूं। मुमकिन है कि यहाँ मौजूद मुसाफिरों में से सबसे गुनहगार मैं हूं और शायद आज मेरे ही गुनाह इन सब को ले डूब रहे हैं। ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे मुआफ़ी मांगता हूं उन तमाम गुनाहों की जो मैंने जानकर किए या अनजाने में किए। कुछ देर बाद पायलट ने पसीने में शराबूर अहद को झंझोड़ कर नींद से जगाया। अहद बौखला कर उठा। सब कुछ नॉर्मल था। वो एक ख्वाब था जो वो देख रहा था। जहाज पुरसुकून फजा में परवाज कर रहा था। वो एक ख्वाब था, मगर इस ख्वाब ने उसे ख्वाब से जगाकर हकीकत से रूशनास करवा दिया। दोस्तों, मौत बताकर नहीं आती कि मैं आ रही हूं, तैयारी कर लो, बल्कि वो तो किसी भी वक्त आ सकती है। इसलिए इसकी तैयारी के लिए रोज कुछ न कुछ एहतमाम जरूर करना चाहिए।